एक गांव था जिसका नाम महाबलेश्वर था। वहाँ एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम बलविंदर सिंह था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम यशवंत था। यशवंत बहुत ही आलसी और जीवन के प्रति असावधान था। उसका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था। उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता था। वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। एक दिन सूरज ने यशवंत से कहा, अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम बड़े हो रहे हो, दोस्तों के साथ इधर उधर मत घूमो। तुम्हें हर समय पढ़ाई करनी चाहिए। अब पापा, मुझे पढ़ाई क्यों करनी है? हम तो अमीर हैं, और क्या मुझे पढ़ाई करके कोई क्लर्क की नौकरी करनी है? तो फिर आप मुझे पढ़ाई करने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं? संन्यासवंत, ज्ञान दिव्य होता है, हर किसी को पढ़ाई करनी चाहिए। बुद्धिमान बनने के लिए पढ़ो, क्लेरिकल जॉब करने के लिए नहीं। एक व्यक्ति को समझदारी से जीने का तरीका जानना चाहिए, और यह ज्ञान केवल गुरुओं के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस दुनिया में बहुत कुछ सीखने को है मेरे बेटे, और तुम्हें ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है पापा, मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, और कृपया मुझे पढ़ाई के लिए मजबूर मत कीजिए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बलविंदर सोचता है कि वह अपने बेटे को कैसे बदले, क्योंकि यशवंत घमंडी है और पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है। इस बीच उसकी पत्नी अमर वहां आती है। वह उसे चिंतित देखती है और उसे समझाने की कोशिश करता है। कृपया खुद को परेशान न करें, वह हमारा इकलौता बेटा है और हमने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया है। वह अभी भी बहुत छोटा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ। हाँ, यह सच है, हमने उसे तब से ही लाड़ प्यार दिया जब वह छोटा बच्चा था, लेकिन अब नहीं है। अगर वह ऐसा ही आलसी बना रहा तो मुझे उसके भविष्य की चिंता है। वह एक निकम्मा बन जाएगा और वह मेरी मंशा नहीं समझता। मैं उसके भविष्य को लेकर बिल्कुल अनजान हूँ। इस समस्या से छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है, उसे हमसे और उसके दोस्तों से दूर रहना होगा। यही एकमात्र समाधान है। अभी के लिए उसे जीवन का महत्व समझने देना होगा। हे भगवान, हमारे इकलौते बच्चे को दूर भेजना। क्या तुम उसके बिना रह सकते हो? हमें उसके अच्छे भविष्य के लिए यह कठिन निर्णय लेना चाहिए। अभी तक हम उसे लाड़ प्यार कर रहे थे, लेकिन अब जब हमने उससे बदलने के लिए कहा तो वह हमें अपने दुश्मनों की तरह देखता है। इसलिए उसे भेजना ही एकमात्र समाधान है। हमारा प्यार उसकी मदद करनी चाहिए बढ़ने के लिए, और यह तभी संभव है जब वह अच्छे से पढ़ाई करे और हमसे दूर रहकर पढ़ाई करे। यह मुझे सही लगता है। क्या तुम इससे सहमत हो? मुझे विचार पसंद है, लेकिन हमें ऐसा शिक्षक कहाँ मिलेगा उसे सही ढंग से पढ़ा सके? बिल्कुल, हमारे पास हैं आचार्य विष्णु शर्मा, सबसे योग्य शिक्षक। पास के गांव में एक शिक्षक हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई का बेटा सतबीर बहुत शरारती था। वह हमारे बेटे जैसा था, लेकिन अब वह बहुत बदल गया है। उसके व्यवहार और सोच में बहुत बदलाव आया है, इसलिए हम भी अपने बेटे को उसके आश्रम में भेजेंगे। ठीक है, तुम अपने बेटे से बात करो और ये बात पक्की करो। मैं विष्णु शर्मा जी से बात करूंगा और यशवंत को कल ही आश्रम ले जाऊंगा। जरूर, मैं अपने भाई से बात करूंगा और पता लगाऊंगा। तुम तैयारी शुरू करो, मैं बाकी विवरण देखता हूँ। ठीक है, मैं अपने पति से दाखिले और यात्रा के बारे में